हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं विषय रसायन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन राज्य स्तरीय पर शिक्षकों द्वारा चयनित क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप टिक कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए और अपने परीक्षा की तैयारी करने के लिए आसानी हो सके। तो जल्दी से सभी प्रश्नों को टिक कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको इकाईवार सभी प्रश्नों को बताता हूँ। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी सहायता मिल सके और वो भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। कि आप लोग जानते हैं कोरोना की वजह से कई स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई है किसी भी विषयों की, तो इससे उनको सहायता मिल जाएगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम सभी सब्जेक्ट का जो है प्रश्न बैंक मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इकाई 1 से। इकाई 1 है ठोस अवस्था। यहाँ से आपको 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें संभावित प्रश्न है। प्रश्न पहला, अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कीजिए। दूसरा है, सरल घनी फलक केंद्रित एवं अंतः केंद्रित घनी सेलों में उपस्थित परमाणुओं की गणना कीजिए। प्रश्न तीसरा है, साटकी एवं फ्रेंकल त्रुटि में कोई 4 अंतर लिखिए। चौथा है, अर्धचालक किसे कहते हैं? एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालकों को उदाहरण सहित समझाइए। पांचवा है, संकुचन क्षमता से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के घनीस यूनिट सेलों की संकुचन क्षमता की गणना कीजिए। छठवां है, इकाई कोशिका क्रिस्टल जालक जालक बिंदु एवं अंतरकाशीय रिक्ति पर टिप्पणी लिखिए। इकाई 2 के लिए है, निर्धारित अंक 5 है यहाँ पे, तो 2 अंक का एक और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न 1 है, मोलरता, मोललता, नार्मलता, मोल अंश एवं द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। प्रश्न दूसरा है, हेनरी का नियम लिखकर इसके अनुप्रयोग लिखिए। प्रश्न तीसरा है, परासरण क्या है, इसका जैविक महत्व लिखिए। प्रश्न चौथा, परासरण दाब की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। प्रश्न पाँचवा, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। प्रश्न छठवां, कथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। प्रश्न सातवां, हिमांक में अवनमन क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए व्यंजक व्युत्पत्ति कीजिए। प्रश्न आठवां है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखकर इसका गणितीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नौवां है, मोलरता, मोललता, मोल अंश एवं द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित अंकिक प्रश्न। प्रश्न 10वां है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब से संबंधित अंकिक प्रश्न। अभी जो प्रश्न हैं आपको उसमें पूछे जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से इकाई 3 से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसमें आपको 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न 1 है, विशिष्ट चालकता तथा आणविक चालकता की परिभाषा लिखकर विभिन्न चालकताओं पर तन्यता के प्रभाव को लिखिए। प्रश्न दूसरा है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को लिखिए। तीसरा है, NaCl, HCl एवं CH3COONa के अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता के मान क्रमशः दिए हुए हैं। एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न चौथा है, EMF की गणना कीजिए। पांचवा है, कोलरॉस का नियम लिखकर 2 अनुप्रयोग लिखिए। छठवां है, रेडाम्स अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इकाई 4 से यहाँ से आपको 2 अंक तथा 3 अंक का एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको प्रश्न पहला, अभिक्रिया कोटि एवं आणविकता में 3 अंतर लिखिए। प्रश्न दूसरा, अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में 3 अंतर लिखिए। प्रश्न तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारणों का वर्णन कीजिए। शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। पांचवा, अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। छठवां, एक प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल 15 मिनट है। इस अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। सातवां, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में
99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अभी आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय का 10 गुना होता है। तो जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, उसे आप जल्दी से टिक कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इकाई 5 से पृष्ठ रसायन 1 अंक का तथा 3 अंक वाले एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। पहला है अधिशोषण क्या है। दूसरा, बादलों पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करने से वर्षा का होना किस प्रकार संभव है। तीसरा, स्वर्ण संख्या क्या है। चौथा, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है। पांचवा, दूध में खट्टाई डालने पर वह फट जाता है क्यों। छठवां, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। सातवां, क्रिस्टल की तुलना में चूर्ण पदार्थों में अधिशोषण अधिक होता है क्यों। आठवां, एस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में धीमा तथा कुछ समय पश्चात तीव्र हो जाता है क्यों। नौवां, ब्राउनी गति टिन्डल प्रभाव एवं वैद्युत कण संचलन को समझाइए। 10वां, स्कंदन क्या है। हार्डी सुलझे का नियम लिखिए। 11वां, भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में 3 अंतर लिखिए। 12वां, द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड में 3 अंतर लिखिए। 13वां, बहुआण्विक बृहद आणविक एवं सुगणित कोलाइड के उदाहरण लिखते हुए 3 अंतर लिखिए। 14वां, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले 3 कारण को लिखिए। ये सभी आपको प्रश्न इकाई 5 से पूछे जाएंगे। इकाई 6 से पी ब्लॉक के तत्व 2 अंक का एक प्रश्न तथा 3 अंक के 2 प्रश्न इस इकाई से आपको पूछे जाएंगे। प्रश्न 1 है N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है क्यों। दूसरा है O2 प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों। तीसरा, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों। चौथा, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं। पाँचवा, सांद्र HNO3 सूर्य के प्रकाश में पीला पड़ जाता है क्यों। छठवां, उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती हैं क्यों। सातवां, हीलियम गैस के 2 उपयोग लिखिए। आठवां, प्रतिक्लोर किसे कहते हैं। नौवां, सामान्य ताप पर O2 गैस है जबकि सल्फर ठोस है क्यों। 10वां, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल की संरचना लिखिए। 11वां, अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि प्रवाह आरेख बनाकर इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। 12वां, सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम एवं संरचना लिखिए। 13वां, सामान्य ताप पर NH3 द्रव है जबकि PH3 गैस है क्यों। 14वां, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण से ओस्टवाल विधि का वर्णन, संयंत्र का रेखाचित्र, रासायनिक समीकरण एवं 2 उपयोग लिखकर कीजिए। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को टिक कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इकाई 7 से आएगा D और एवं F ब्लॉक के तत्व 5 अंक का एक प्रश्न। प्रश्न 1, संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों को समझाइए। ऑक्सीकरण अवस्था, रंगीन आयनों का बनना, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुण। तो Cu+ रंगहीन है किंतु Cu2+ रंगीन। तो इस प्रकार से आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा, लैंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके 2 परिणाम लिखिए। प्रश्न चौथा, D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। पांचवा है Cr2+ एवं Fe2+ में से कौन प्रबल अपचायक और क्यों। छठवां, लैंथेनाइट संकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व में एक्टिनाइट संकुचन अधिक होता है क्यों। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन है और क्यों। आठवां, निम्नलिखित आयनों में से उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इकाई 8 से उपसंयोजिक यौगिक से 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम, इसमें IUPAC नाम और संरचना सूत्र वगैरह पूछे जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए और टिक कर लीजिए। इकाई 9 से हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन्स 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपको नेमिंग रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया को क्रियाविधि देकर स्पष्ट कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। वुड्स अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, मार्कोनी क्रॉफ्ट का नियम को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हेलो एल्केन की अपेक्षा हेलो एल्केन्स में हैलोजन का प्रतिस्थापन कठिन होता है क्यों। क्या होता है जब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहल KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रियोन 12 एवं DDT का सूत्र लिखकर उपयोग लिखिए। तो ये जो है इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 10 से है एल्कोहल, फिनॉल तथा इथर 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का 2 प्रश्न। लुकास अभिकर्मक क्या है।
CH3COCH3 का IUPAC नाम लिखिए। आइसोप्रोपिल एल्कोहल एवं तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल के संरचना सूत्र लिखिए। निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्यूमीन का सूत्र एवं नाम लिखिए। विलियमसन संश्लेषण को समझाइए। फिनॉल के अम्लीय स्वभाव को स्पष्ट कीजिए। एथेनॉल के निर्जलीकरण क्रियाविधि को लिखिए। तो ये जो सभी प्रश्न हैं आप पढ़ लीजिए और टिक कर लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी प्रकार इकाई 11 से एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिल अम्ल से 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का 2 प्रश्न तथा 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो निम्नलिखित के नाम एवं सूत्र लिखिए। फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल, एसीटोन, इसमें भी आपको सभी प्रश्न 1 से 10 तक जो है सभी प्रश्न आप टिक कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इकाई 12 से नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का रसायन, 1 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक का 2 प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको मेथिल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होता है, क्यों? एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन अविलेय नहीं है, क्यों? गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, मास्टर डायोल अभिक्रिया को समझाइए। नाइट्रोबेंजीन में से किस से कैसे प्राप्त करेंगे? फिनॉल, एनिलीन, ये सभी जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाएंगे, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टिक कर लीजिए। इकाई 13 जैव अणु से 1 अंक का एक प्रश्न तथा 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको प्रश्न 1 है प्रोटीन क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। दूसरा विटामिन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये इसके 2 प्रकार लिखिए, 2 कार्य लिखिए। तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाएंगे इकाई 13 से। तो इस प्रकार के एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछ लेंगे, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टिक कर लीजिए। तो इस प्रकार जो है ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, ये सभी प्रश्न आप परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसको अपने सभी साथियों दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी और हिंदी, इंग्लिश और सभी विषयों का आपको इसमें आपको प्रश्न बैंक मिल जाएगा।